जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम लोगों को आगाह करना चाह रहा था। आज 2 दिन हो गए हैं, मीडिया पे काफ़ी बातें जो है वो पार्क व्यू के बारे में और मेरे बारे में हो रही थी। तो मैंने पहले तो कोशिश की कि मैं इस बात को नज़रअंदाज करूं, और जो लोग भी पॉडकास्ट के ज़रिए या मुख्तलिफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे, तो पहले तो मैंने इनको नज़रअंदाज किया। लेकिन मेरे ख़्याल में कि लोगों तक जो हक़ाइक़ हैं उनका पहुंचना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों को ये बता सकूं कि असल हक़ाइक़ क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको पार्क व्यू लाहौर के बारे में बता दूं। पार्क व्यू लाहौर जो है, ये प्रोजेक्ट जो कि रिवर एज के नाम से था, ये 2006 में बनाया था, और इसके मालिकान और थे, और उन्होंने ये 2006 में इसका NOC लिया रिवर एज का, और ये रिवर एज जो है अगले 4 साल तक उन्हीं मालिकान के पास रहा। उनका कोई लोन का इशू था बैंक से, और बैंक ने जो है उनका लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद इसको रीपोजेस कर लिया, और उसके बाद इसकी डिग्री हुई कोर्ट से, और वो बैंक ने फ़रोख्त के लिए जो है वो इसको मार्केट में ले आए। मैंने ये बैंक से ख़रीदा 2010 में, और 2010 में मैं किसी हुकूमत में नहीं था। 2010 में मैं अपोजिशन में था, और 2010 में जब मैंने ये ख़रीदा तो इसकी तमाम तर NOCs, वो LDA की हो, वासा की हो, वापडा की हो, सुई गैस की हो, वो तमाम तर NOCs जो हैं उसके साथ मैंने ये ख़रीदा था प्रोजेक्ट। और ये रिवर एज के नाम से था, और उसके बाद मैंने इसको अपने ब्रांड के पार्क व्यू के नाम से इसको जो है वो कन्वर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से लेके 2025 तक, पिछले 15 साल में ये एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि हज़ारों की तादाद में मेंबरान को बेहतरीन जो सहूलियात है वो फ़राहम कर रहा है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको भी इसका अंदाज़ा है, और जो लोग यहाँ पे अपने दोस्तों को, अजीज़ों को मिलने आते हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है। सो 2010 से ये प्रोजेक्ट जो है वो 2025 तक, इसमें 2022 में ये फ़र्क आया कि इसकी जो अप्रूवल्स थी वो एक अथॉरिटी जो कि LDA हुआ करती थी उसमें तब्दीली आई, और 2022 में इसको एक नई अथॉरिटी बनाई गई जो कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हुई, और जिसको नाम रूडा रखा गया। और उस वक्त की हुकूमत ने उसको बनाया था 2-3-4 मकासद के लिए। मैं उन तमाम तकरीब में मौजूद था जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं वो आए थे, और उन्होंने हमें बताया था कि हमने रूडा क्यों बनाया। रूडा उन्होंने इसलिए बनाया था कि सबसे पहले जो है वो लाहौर शहर को एक तरफ, और दूसरी साइड पे शेखुपुरा को, इसको महफूज बनाया जाएगा फ्लड से, और लाहौर के साथ जो एक बहुत खूबसूरत एक झील बनाई जाएगी रिवर पे, और वो तकरीबन 27-30 किलोमीटर लंबी होगी, और उसके आगे एक बैराज बनाया जाएगा, और इस लेक को दोनों साइडों से खूबसूरत करके इसके दोनों साइडों पे एक 300 फीट की सड़क बनाई जाएगी, जो कि दोनों साइडों पे होगी। एक बंद भी होगा और ये सड़क भी होगी जो दोनों जो साइड्स हैं उनको महफूज करेगी रिवर रावी के फ्लडिंग से, और इसके साथ साथ उसके दोनों तरफ बहुत खूबसूरत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बताया था उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कि ये तकरीबन $20 अरब का प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, अपार्टमेंट टावर्स बनेंगे, कॉर्पोरेट टावर्स बनेंगे, शॉपिंग मॉल्स बनेंगी, और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए रूडा ने जो है वो ज़मीन एक्वायर करनी भी शुरू कर दी है। वो जो ज़मीन एक्वायर की गई, उसके बाद वो ज़मीन एक्वायर के अंदर पार्क व्यू का कोई अमल दखल नहीं था। वो जो डेवलपर्स चुने गए जो कि वो ज़मीन को एक्वायर हो कर रहे थे लोगों से सरकारी तौर पे, और उसके बाद उसके अंदर वो पार्टनर बने, उसमें पार्क व्यू या मैं शामिल नहीं हैं। और वो कौन लोग हैं, वो कौन डेवलपर्स हैं जिन्होंने लोगों से 2-2 लाख की ज़मीन ली और उसके बाद उसको 2-2 करोड़ रुपये कनाल के हिसाब से बेचा? मैं कम से कम उनमें शामिल नहीं हूँ। आप उनके नाम जो है वो चेक कर सकते हैं कि रूडा की लिस्ट में शामिल होंगे कि वो कौन लोग हैं। पार्क व्यू के अंदर 1 इंच ज़मीन भी एक्वायर नहीं की गई। पार्क व्यू की तमाम तर ज़मीन जो है वो हमने लोकल ज़िम्मेदारों से मुँह मांगे कीमत पे ख़रीदी। इसके अंदर कोई सरकारी ज़मीन, कोई सरकारी रकबा, कोई सरकारी जो है वो एरिया जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है।
टोटल पार्कव्यू जो है वो प्राइवेट ओनर से ख़रीदी गई और प्राइवेट जो है इसको बनाया गया। इसमें कोई सरकारी हमें किसी किस्म की एक्विजिशन या कोई सरकार की तरफ से कोई मदद हमने नहीं ली हुई, ना हमने उससे पिछली हुकूमत में ली, ना इस हुकूमत में ली। इस वक्त तक हमारे पास 1 इंच ज़मीन भी जो है ना वो सरकार की किसी भी अदारे की है और ना ही हमने कोई ज़मीन किसी भी लोकल ज़मींदार से थ्रू लैंड एक्विजिशन कलेक्टर उसको कोई एक्वायर कराया। जो ज़मीनें एक्वायर हुई हैं वो पिछले ज़माने में हुई थी, उनके अगेंस्ट क्या काम हुआ, वो क्यों एक्वायर की गई, लोगों को ज़मींदारों को क्यों कम पैसे दिए गए और उनको क्यों महंगी कीमत के ऊपर बेचने के लिए रूडा ने आगे प्राइवेट डेवलपर्स एंगेज किए, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं। अब इसके बाद जबकि एक रूडा बनती है जिसका नाम ही रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आज जब लोग कहते हैं कि जनाब ये ज़मीन तो ग्रीन थी, इसको ब्राउन बना दिया गया, तो मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये जब रूडा बनी थी ये ज़मीनों को ग्रीन करने के लिए बनी थी? ये रिवर के दोनों साइडों पे जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं जो रूडा के मास्टर प्लान का हिस्सा है, क्या वो ग्रीन एरिया में बननी थी? ये सारा ज़मीन जो थी ये ब्राउन डिक्लेयर हुई थी, उसके बाद ही यहाँ पे एनओसी मिले थे। रूडा ने ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको महफूज करने की, इसके ऊपर सड़कें बनाने की, इसके ऊपर झील बनाने की, इस पर बैराज बनाने की, इसको सैलाब से महफूज करने की, इसके सीवर की, इसके बिजली के कनेक्शंस की, ये सब जिम्मेदारी रूडा ने ली और रूडा ने इसके अगेंस्ट हमसे फीस चार्ज की। अब तक हम अरबों रुपए के हिसाब से जो है वो रूडा को जमा करा चुके हैं। उसके अगेंस्ट रूडा ने यहाँ पे एक रुपए का काम नहीं किया। यहाँ पे कोई सड़क नहीं बनी, यहाँ पे कोई बंद नहीं बना, यहाँ पे कोई बैराज नहीं बना, यहाँ पे कोई झील नहीं बनी, यहाँ पे कोई 1 रुपए का भी काम जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया। इसका जवाब रूडा देगी। हमने जो पैसे रूडा को जमा कराए वो मेंबरान की तरफ से एक मेंबर को एक घर को जो है इसकी फ़ीस चार्ज की गई और वो तमाम तर जो है वो रूडा ने वसूल की। अब आ गई ब्राउन और ग्रीन। ये रकबा जब से रूडा बनी है ये कभी भी ग्रीन नहीं था, ये सारा रकबा ब्राउन था इसीलिए ही रूडा बनी थी। अदरवाइज़ इसको सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि यहाँ पे जंगलात लगाने थे या यहाँ पे बागात लगाने थे, यहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ बनने थे, यहाँ पे हाई राइज बननी थी। अगर रूडा के कमर्शियल एरियाज़ बन सकते हैं और अगर इस ज़मीन के ऊपर रूडा शॉपिंग मॉल्स बना सकती है या प्राइवेट डेवलपर्स मिल के इकट्ठे करके इसके ऊपर जो है वो अपने शानदार मंसूबे बना सकते हैं, तो पार्कव्यू अपने 5 मरले के मकान क्यों नहीं बना सकती? मुझे नहीं समझ आई कि ये सब लोग जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हमने कौन सा काम गलत किया? क्या हमने मेरे प्रेशर की वजह से वो ब्राउन जो है वो जो ग्रीन था वो ब्राउन हुआ? ये तो जनाब उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया था और वो इस पर बड़ा जो है वो बड़ा प्राउड फील करते थे और उन्होंने इसके लिए बाकायदा कैंपेन की। वो बाकायदा एक ऐड में भी आए और वो ऐड जो है वो रूडा ने चलाया, जिसके अंदर उन्होंने बड़े अपने फ़ख्र से कहा था कि मैं ये $20 अरब का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। और उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जाके ख़ास तौर पे ग्राउंड ब्रेकिंग की। उस फंक्शन में मैं भी बैठा था और अगर आप उसकी क्लिपिंग निकालें तो उन्होंने ख़ास तौर पे मेरा जिक्र भी किया वहाँ पे। तो इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ एक मुश्किल वक्त हो तो किसी दोस्त के लिए अगर आप कोई अच्छाई नहीं कर सकते तो उसके लिए इतनी, मेरे ख्याल में इस कदर इस लेवल तक जाके इसको क्रिटिसाइज़ करना जबकि फैक्ट्स का आपको पता भी ना हो, ये बहुत ज़्यादती है। और मेरे ख्याल में उन तमाम पॉडकास्टर्स को जिन्होंने शायद इससे कुछ पैसे तो ज़रूर बना लिए होंगे, लेकिन उनको कम अज़ कम इसका वर्जन, इसके बारे में हक़ाइक़, इसके बारे में तमाम तर जो मालूमात है वो पहले लेनी चाहिए थी। पॉडकास्ट बाद में करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि ये मालूमात हमें पार्कव्यू से मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे ख्याल में ये काम गलत है। और मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर आपका पॉडकास्ट जो है वो इस बहाने आपको कोई 4 पैसे ज़्यादा दे देता है कि जिसमें अलीम खान को टारगेट कर गया है, तो अल्लाह आपको मुबारक करे। मेरे ऊपर कोई किसी गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं है, ना पिछली हुकूमत का ना इस हुकूमत का। मैंने कोई चीज़ इर्रेगुलर नहीं की, मैंने पिछली हुकूमत से भी कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, ना इस हुकूमत से उठाया। एक सोसाइटी जो मैंने एनओसीज़ के साथ ख़रीदी थी, अगर उसकी अथॉरिटी चेंज हुई, वो एलडीए से रूडा में गई, तो मैंने दोबारा अप्लाई रूडा को किया
और जो रूडा ने इसके ऊपर अप्रूवल दी है वो तमाम तर वाजिबात लेके, तमाम तर फीसेस लेके, तमाम तर अपने प्रोसीजर अडॉप्ट करके, तमाम ओनरशिप टाइटल देखने के बाद दी है। और अगर इसके अंदर किसी को लगता है कि इसके अंदर रूडा ने कोई मुझे स्पेशल फेवर दिया है तो बराए मेहरबानी ज़रूर लेके आए सामने। दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ के जो मकीन हैं, जो मेंबर्स हैं, मैं अपने तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर मेरे वालिदैन की कब्रें हैं और ये सोसाइटी मुझे अपने दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है। और मैं इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ कारोबार नहीं करता, ये जो जहाँ पे ये जो मेंबर्स रहते हैं ये मेरे ख़ानदान का हिस्सा है और मैं उनसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितने अपने बहन भाइयों से करता हूँ। इसलिए अगर कोई एक घर भी इससे अफेक्ट हुआ है और किसी एक का भी कोई नुकसान हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनका भाई बन के उनके लिए उसी तरह हाज़िर हूँगा जिस तरह मैं अपने सगे बहन भाइयों के लिए हाज़िर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई भी एक भी मेंबर किसी को भी इंशाअल्लाह ताला हम इस वक्त अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम उसके साथ हैं, खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी खड़े रहेंगे। इसलिए पूरे पाकिस्तान में तबाही मची हुई है, सैलाब पूरे पाकिस्तान में लोगों के घरों को तबाह कर रहा है। बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है, ये जितने हमारे पॉडकास्ट दोस्त हैं कि आप अब ये पकड़ के उन इलाकों में चले जाएं जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं। ये मेंबर के लिए अलीम खान मौजूद है, इन मेंबर्स के ऊपर उनका भाई मौजूद है, इनकी तो देखभाल मैं कर लूँगा। अब बाकियों के लिए आप ज़रा माशाल्लाह में निकलें और पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारियाँ हो रही हैं, जो लोगों के बेचारे बेघर हुए हैं, जिनके पास वहाँ पे ना रहने के लिए रहा है ना कोई खाने के लिए रहा है, बराए मेहरबानी अब उनकी जाके निशानदेही करें और उनको लोगों को दिखाएं। इधर इनको ये समझते थे कि शायद अलीम खान जो है वो डूब गया है या सोसाइटी डूब गई है। भाई अलीम खान भी अल्लाह के करम से उसी तरह मौजूद है और ये सोसाइटी भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मौजूद है और उससे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला हम तवानाई से, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला हम इस सोसाइटी को खूबसूरत बनाएंगे जो इससे पहले हम बना रहे थे। इसके साथ वो लोग जिनका काम सवाए नेगेटिव फैलाना है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लोग मुश्किल में हों, कोई मेंबरान मुश्किल में हों, कोई लोगों पर कोई अल्लाह की तरफ से मुश्किल आई हो तो इस मौके के ऊपर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी की हेल्प करें, किसी के लिए मददगार साबित हो। और अगर आप इस मौके के ऊपर समझते हैं कि आपने कोई पुराना स्कोर था जो कि बराबर करना है या आपका हसद जो है वो आपको मजबूर कर रहा है कि आपने ज़रूरी पॉडकास्ट के ज़रिए अपने जो अंदर के आपके जज्बात है वो निकालने हैं, तो अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह आपको कोई तौफीक दे कि अल्लाह आपको जो है वो कोई समझ दे, अल्लाह आपको बेहतर कर दे कि आप लोगों के मुश्किल में तमाशा बनाने की बजाय और हंसने की बजाय आप किसी लोगों के साथ खड़े हो सकें और उनकी मुश्किल वक्त में उनके लिए आसानी का बायस बन सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जितने भी आफात हैं अल्लाह ताला उनसे महफूज रखे। ये जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला इनके ऊपर ख़ास रहम फरमाए और इंशाअल्लाह ताला मेरे बस में जो कुछ मुमकिन होगा इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पार्क व्यू के मेंबरान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मैं जहाँ जहाँ जा सका, जहाँ जहाँ मेरी फाउंडेशन काम कर सकी, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगा। आप सबका अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।